ये हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरत खेज और इंतहाई नसीहत अमेज वाक़या है, जिसको खुदावंदे कद्दूस ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में बयां फरमाया है। हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं, जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की यह हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनाचा अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर चीख मारकर बुलंद आवाज से यह कह दिया कि तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफन और दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लग गईं और बेइंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास गुजर हुआ, तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौते नागहानी और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया। आप दीदा होकर बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी। आप बड़े सोजे दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त चढ़ने लगा। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हज़कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब खड़े हो जाओ। चुनाचा आपने ये फरमा दिया तो आपकी जुबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईं कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था, ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनाचा ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। दोस्तों, बनी इसराइल के इस हैरत अंगेज वाक़ये से हमें ये हदायत मिलती हैं कि आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकद्दर फरमा दी है वो अपने वक्त पर जरूर आएगी
ना एक सेकंड अपने वक्त से पहले, ना एक सेकंड अपने वक्त के बाद। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रज़ाए इलाही पर राजी रहकर सब्रो शाकिर रहें, और ख्वाह कितनी ही वबा फैले या घुमसान कारण पड़े, इत्मीनानो सकून का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें, और ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मैं मरूंगा, और जब मेरी मौत आ जाएगी तो मैं कुछ भी करूं, कहीं भी चला जाऊं, भाग जाऊं या डट कर खड़ा रहूं, मैं किसी हाल में बच नहीं सकता। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सब्र और शुक्र करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे।